Hello, young people. This is fourth lecture of Geography chapter Manufacturing Industries. इस लेक्चर में हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डीपली स्टडी करेंगे। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल कोई मिनरल या फिर कोई मेटल होता है तो उन इंडस्ट्रीज को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री। शुरू करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री को एक बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि हर दूसरी फैक्ट्री में जो मशीनरी है वो इसी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को 4:2:1 के प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो में सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि वहां पर चीप रेट्स में रॉ मटेरियल और लेबर अवेलेबल है। सर, क्या आज इंडिया खुद की आयरन और स्टील की डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, एनर्जी की इरेगुलर सप्लाई, लेबर की लो प्रोडक्टिविटी, कोकिंग कोल की हाई कॉस्ट और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडिया खुद की ही डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में। एल्यूमिनियम जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, मेलिएबल है और बहुत स्ट्रांग है, उसे एयरक्राफ्ट्स, वायर्स और यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में वेस्ट बंगाल और ओडिशा में बहुत सारे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स प्रेजेंट हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? बॉक्साइट, राइट आंसर। अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स जैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया के टोटल जीडीपी में केमिकल इंडस्ट्री 3% तक कंट्रीब्यूट करती है। पिछले कुछ ही सालों में इस इंडस्ट्री ने बहुत रैपिडली ग्रो किया है। अब बात आती है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री की। इंडिया में मेनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल है पोटैश, जो कि इंडिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। इसको कंप्लीटली इंपोर्ट किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इस इंडस्ट्री को HYV सीड्स की वजह से बहुत बड़ा बूस्ट मिला? यस सर। और आज इंडिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओह, आई डिडंट नो दैट। अब बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिना एटसेट्रा। इंडिया में मेनली सीमेंट को कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इंडिया का फर्स्ट सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में सेटअप किया गया था। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत सारे व्हीकल्स प्रोवाइड करती है जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स एटसेट्रा। इंडिया में 30 से भी ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं। ज्यादातर दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, बैंगलोर जैसे सिटीज में प्रेजेंट हैं। यस सर। और पिछले 15 इयर्स में इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। करेक्ट। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में आजकल बहुत सारे लोग टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ग्रोथ होने लगी। आज बैंगलोर को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, हर इंडस्ट्री की हर मशीन आयरन या स्टील से मिलकर बनती है।
तो इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस टाइम आपके आसपास कौन कौन सी चीजें आयरन और स्टील से बनी हैं, ढूंढिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and see you in the next lecture.